हरिओम डिवाइन मित्रों, कैसे हैं आप लोग। तो मित्रों, आज का विषय थोड़ा सा अलग सा है, थोड़ा सा रोचक भी है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी लगेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, कि हम कैसे जान सकते हैं कि हमारी मृत्यु कब आएगी। लेकिन आज मैं आपके साथ कुछ उपाय, कुछ विधियां, कुछ प्रयोग आपके साथ डिस्कस करूंगी, जिससे हम जान पाएंगे कि कैसे हमारे प्राण जो हैं वो सूक्ष्म रूप से निर्बल होते जा रहे हैं और निर्बल होने के बाद मृत्यु के करीब हम पहुंच रहे हैं। तो ये हम पता कर सकते हैं। हमारे ऋषि मुनि भी पहले, उनके पास तो बहुत सारी विद्याएं थी, लेकिन हम बहुत छोटे छोटे तरीके, छोटे छोटे उपाय आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ अलग अलग तरीके के प्रयोग हैं, अलग अलग तरीके के उपाय हैं, वो उनके बारे में बात करेंगे। फिर हम आपको एक पर्टिकुलर एक उपासना होती है जिसे छायोपासना कहते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले हम कुछ छोटे छोटे उपायों की बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहली बात आती है कि आप सबसे पहले कोशिश कीजिए देखने की कि जो आपकी आईब्रोज हैं, तो जहां पे ज्वाइंट होती है ना, ऐसे अगर आप ऊपर की तरफ कोशिश करेंगे देखने की, तो आपको कूटस्थ वाली जगह पे दोनों आईब्रो की ज्वाइंट जो ना वी शेप में दिखेगी, इस तरह से। तो जो आपको कोना है ना वी शेप का, वो अगर दिखाई दे रहा है तो समझिए कि आपके प्राण जो है ठीक है, अभी कमजोर होने की स्थिति में नहीं है। लेकिन अगर वो नहीं दिखाई दे रहे हैं तो समझिए कि आपके प्राण जो है वो कमजोर होने लग गए हैं। इसी तरीके से नोज की टिप को देखने की कोशिश कीजिए। अगर ये दिख रही है तो मतलब आप ठीक हैं, और अगर ये नहीं दिख रही है तो समझिए कि आपके प्राण जो वो धीरे धीरे कमजोर होने लगे हैं। और आप इस प्रयोग को कभी कभी भी बीच में करते रहेंगे। एक टाइम आएगा आपको बहुत अच्छे से दिख रही होगी, फिर धीरे धीरे कभी जो बीमार होते हैं, जैसे जिनको ऐसा लगता है कि वो जैसे कैंसर पेशेंट हो गए, या ऐसे पेशेंट होते हैं जिनका पता नहीं कि वो कब मर सकते हैं, कब नहीं मर सकते, डॉक्टर भी मना कर देते कि भाई जब तक चल रहे हैं तब तक चल रहे हैं। तो इस तरीके के लोग ये प्रयोग करके भी देख सकते हैं कि वो उनकी नोज की टिप है ना, धीरे 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 कम दिखनी शुरू हो जाती है। तो इस तरह से पता कर सकते हैं कि हमारे प्राण कमजोर हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। और क्या कर सकते हैं, आईज के जो कॉर्नर हैं इनको दवाई, आंख बंद करके, और इस पे थोड़ा सा प्रेशर डालेंगे यहाँ पे। तो जब आप प्रेशर डालते हैं तो हम देखते हैं यूजुअली हम सेंटर में एक स्टार बन जाता है, एक रोशनी सी आती है जिस स्टार शेप में। कभी कभी प्रॉपर स्टार नहीं भी दिखता है, लेकिन व्हाइट कलर की एक रोशनी सेंटर में दिखाई देती है। तो अगर वो रोशनी नहीं दिख रही है तो भी समझिए कि हमारे प्राण जो है वो कमजोर होना शुरू हो गए हैं। और क्या कर सकते हैं, कानों को बंद कीजिए। कानों को बंद करने पर एक सनसनाहट की आवाज आती है। अगर वो आवाज नहीं आ रही है तो भी समझ लीजिए कि हमारे जो प्राण है वो कमजोर होना शुरू हो गए हैं। और क्या क्या प्रयोग हो सकते हैं, जब एक दिया, जैसे हम पूजा करते हैं अपने मंदिर में या कहीं पे, एक दीपक जलाइए। दीपक जलाने के बाद 5-10 मिनट उसको वॉच कीजिए। दीपक जो है, एक कभी कभी उसकी जो लौ है ना वो एकदम से मतलब चमकती हुई सी लौ आपको दिखाई देगी, और फिर एक टाइम पे वो एकदम से काले धुएं जैसी लौ हो जाएगी। तो चमकीली लौ और काले धुएं वाली लौ, जब ये अल्टरनेटिवली चलता रहे, दिखता रहे आपको, तब भी आप समझिए कि आपके प्राण जो है वो कमजोर हो रहे हैं। और दीपक को बुझा दीजिए। दीपक को बुझाने के बाद आप देखेंगे, सरसों के तेल का दीपक होना चाहिए। सरसों के तेल का दीपक अगर आप बुझा देंगे तो आप देखेंगे एक तेल की स्मेल हो जाती है दीपक बुझने के बाद। अगर वो स्मेल नहीं आ रही है तो भी समझिए कि हमारे जो प्राण है वो कमजोर होना शुरू हो गए हैं। साथ में और क्या उपाय हो सकते हैं, तेल, घी या फिर पानी, उसमें अपनी आकृति, मतलब अपनी परछाई को हम देखेंगे। तो अगर हम परछाई को देखते हैं तो हमें सिर्फ अपना सर दिखाई दे रहा हो, बाकी पूरा शरीर नहीं दिख रहा है, तो समझ लीजिए कि हमारे प्राण कमजोर हो रहे हैं। और जब आप नहाने जाते हैं तो नहाने के बाद पूरा जब हम नहा लिए तो टॉवल से पोंछने से पहले ही आप चेक करके देखेंगे, अगर आपके गाल, हृदय और पैर, ये 3 स्थान पहले सूख जाते हैं, बाकी शरीर बाद में सूखता है, तो भी हमें अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे प्राण जो है वो कमजोर होने लगे हैं। तो ये सारे उपाय तो वो हो गए कि प्राण कमजोर हो रहे हैं। अब प्राण तो कमजोर होना शुरू हो गए हैं, लेकिन ये कब तक कमजोर होकर मृत्यु तक पहुंचेंगे, उस ड्यूरेशन को कैसे पता करें। तो इसका क्या उपाय है कि आप एक कांसे की थाली ले सकते हैं। कांसे की थाली में पानी भर लीजिए, और पानी भरने के बाद उस थाली को छत पे, जब सूर्य निकलता ना सुबह के टाइम पे, तो छत पे ले जाइए। जब वहां पे इस तरह से रखेंगे कि सूर्य की जो परछाई है ना वो पूरी पानी में पूरी दिखनी चाहिए, इस तरह से आप उसको रख लीजिए। अगर वो परछाई दक्षिण दिशा से थोड़ी कटी हुई आती है तो समझ लीजिए कि हमारे पास 6 महीने का समय बचा है सिर्फ। अगर वो परछाई पश्चिम दिशा से कटी हुई आए तो समझ लीजिए हमारे पास 3 महीने का समय बचा है। अगर वो परछाई आपको उत्तर दिशा से कटी हुई आए
तो समझिए 2 महीने, और अगर पूरब दिशा से कटी हुई आए तो समझिए आपके पास 1 महीना है। तो इस तरह से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे पास कितने महीने का समय बचा है। और अगर उस परछाई में, जो सूर्य की परछाई है, उसमें बहुत सारे छेद छेद आपको दिखाई दें, तो समझ लीजिए कि 10 दिन का समय बचा है। और अगर पूरी परछाई, मतलब आप ऊपर देखेंगे तो सूर्य आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन जब आप जल में देखेंगे तो सूर्य के ऊपर काला बादल दिखाई दे रहा है, तो समझ लीजिए कि 10 दिन भी हमारे पास नहीं बचे हैं। और इस तरीके का प्रयोग दोस्तों, जब मैंने इसके बारे में सारी स्टडी की और ये सब कुछ पता चला मुझे, तो मुझे लगा कि ऐसा नहीं होता होगा जब मैंने पढ़ा था इसको। लेकिन जब मैं बनारस गई थी, और बनारस में एक चंद्रकूप करके एक जगह थी, वहां पे भी गई मैं, तो उस कुएं में क्या खास बात थी कि अगर हम उसमें झांक के देखेंगे, अगर हमें पूरी अपनी परछाई दिखाई दे रही है, इट मीन्स कि हम अभी लंबे समय तक जीने वाले हैं, मतलब 6 महीने तक तो हमारे पास मौत नहीं आएगी। लेकिन अगर मेरी परछाई उसमें नहीं दिख रही है, तो इसका मतलब होता था कि 6 महीने के अंदर अंदर मृत्यु जो है वो निश्चित ही होगी। तो वहां पे आपने सुना भी होगा कि कई लोग काशी में जाते थे कि अपने अंतिम समय में, कि हमारी जो मृत्यु होगी ना, हम काशी में ही अपना शरीर छोड़ेंगे। तो वहां पे जाते थे पहले लोग, अभी भी जाते हैं वैसे तो, और जिनको नहीं पता वो अलग बात है। तो वहां पे लोग जाते थे और उस कुएं में जाके पहले देखते थे अपने आप को, अगर उनकी परछाई दिख रही है तो वो क्या करते थे, वापस आ जाते थे, क्योंकि उनको पता था कि 6 महीने तक तो अब कुछ होना नहीं है। लेकिन जिनकी परछाई नहीं दिखती थी, तो वो वहीं काशी में रुक जाते थे, क्योंकि उनको पता था कि 6 महीने के अंदर अंदर मेरी मृत्यु निश्चित है। और ये वहां पे बहुत सारे लोगों से बातचीत की, और बहुत सारे लोगों से मैंने पूछा था, तो सबने इस चीज को बोला कि हाँ, ये बिल्कुल फैक्ट है। तो उस चंद्रगुप्त के बारे में मेरा एक दोस्तों दूसरा चैनल है, उसमें मैंने उसका वीडियो भी डाला, अगर आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। उस चैनल का नाम है ड्रॉप ऑफ ब्रह्मांड। तो उसमें सारे धर्म यात्राएं और जो भी हमारी जो भी स्पिरिचुअल प्लेसेस होते हैं, पर्वत हैं, पहाड़ हैं, गुफाएं हैं, आश्रम है, उन सब के वीडियोस उसमें होते हैं। तो आप उसमें अगर चाहें तो उस कुएं के बारे में देख सकते हैं। अच्छा, हम बात कर रहे थे अभी पर ये सारे हमारे प्रयोग की। अब हम बात करते हैं इससे थोड़ा अलग हटके एक और प्रयोग है, जिसे हम छायोपासना कहते हैं। छायोपासना आपको नाम से समझ आ रहा होगा, छाया की उपासना। मतलब जब हम अपनी ही छाया को देखते हैं, तो उसकी उपासना से या उसके साथ ऐसा हम क्या एक्टिविटी करते हैं जिससे हम अपने ही बारे में, अपनी मृत्यु के बारे में, या अपने से जुड़ी कुछ और चीजों के बारे में जान सकते हैं। तो इस पूरी विधि को कहते हैं छायोपासना। छायोपासना भी 2 तरीके की है, मतलब एक तो सामान्य विधि है और एक उससे थोड़ा सा उच्च लेवल की है, उच्च स्तर की है। तो जो सामान्य विधि है, पहले हम उसकी बात करते हैं। सामान्य विधि में आपको क्या करना होता है, जब सूरज सुबह निकलता है ना, मतलब जैसे 7 से 8 बजे के बीच का जब टाइमिंग होता है, जब सूरज पूरा अच्छे से निकल आता है, पूरी अच्छे से रोशनी होती है, तब आप छत पे या जहां पे भी आपकी खुली जगह हो वहां पे जाके खड़े हो जाएं, और आपकी पीठ जो है वो सूर्य की तरफ रहेगी, जिससे आपकी परछाई है, जो आपकी शेडो है, मतलब वो सामने आपकी दीवार पे दिखाई दे। तो आप इतनी दूरी पे खड़े हो कि आपकी जो शेडो है ना, वो 5 फुट से ऊपर हो, 5 फुट से कम नहीं होनी चाहिए। इस तरह से आपकी शेडो, पूरी शेडो जिसमें हाथ, पैर, गर्दन पूरा पूरा अच्छे से दिखाई दे रहा हो, इस तरीके की शेडो बन जानी चाहिए। अब आपको क्या करना है अब आपको उस शेडो पर त्राटक करना है। किस जगह पे करना है? पैर, हाथ या गर्दन, ये 3 स्थान है जहां पर आप त्राटक कर सकते हैं। अब चूंकि पैर 2 होते हैं, हाथ 2 होते हैं, तो बड़ा कंफ्यूजन होता है, त्राटक प्रॉपर नहीं हो पाता, ऐसा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो गर्दन पे आप त्राटक कीजिए, क्योंकि गर्दन एक पार्ट है, तो उस पे हम अच्छे से त्राटक कर सकते हैं। त्राटक कीजिए, थोड़ी देर तक देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए, और फिर बिना आंखें बंद करे, मतलब बिना पलक झपकाए, आप आसमान की तरफ देखिए। अगर जब आप आसमान की तरफ देखेंगे तो आपको वही आपकी जो छाया है, जो आपकी परछाई है, वही परछाई आपको आसमान में दिखाई देगी, लेकिन अलग अलग कलर में दिखाई दे सकती है। तो वो अलग अलग कलर क्या होंगे, उन कलर के हिसाब से हम पता कर सकते हैं कि हमारे साथ क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो ये है मतलब छायोपासना का एक नॉर्मल लेवल है। तो अगर हम परछाई को त्राटक करते हैं, उसको मान लीजिए हमने अपनी गर्दन पे त्राटक किया, त्राटक करते करते जब आंख थकने लगे, और बंद नहीं करनी है आपको आंख, जब आंख थकने लगे तो खुली आंखों को ही ऊपर ले जाएंगे, और वही छाया जो हम दीवार पे देख रहे थे, उसी छाया को हमें ऊपर देखना है। वो ऑटोमेटिक दिखाई देगी अगर आपका त्राटक अच्छा होगा तो। और अगर त्राटक, मतलब अगर छाया नहीं दिख रही है, तो इसका मतलब कि आपका त्राटक अच्छा नहीं हुआ है।
तो आप उसको जब ऊपर देखेंगे तो अगर आपको अपनी परछाई गोल्डन कलर यानी कि सोने जैसे कलर की दिखाई दे तो समझ लीजिए आपको कहीं से बहुत सारा सोना प्राप्त होने वाला है। और अगर आपको अपनी परछाई सफेद रंग की दिखाई दे तो समझ लीजिए अभी आपकी मृत्यु कहीं भी नहीं है, मतलब बहुत लंबी आयु जीने वाले हैं आप। और अगर लाल दिखाई दे तो समझिए आपका जीवन थोड़ा कम बचा है। काली दिखाई दे तो समझिए कि हमारा जो सेल डिवीजन होता है ना, मतलब हमारे जो प्राणों का क्षय होता है या प्राणों का विघटन होता है वो होना शुरू हो चुका है। और अगर हमें सिर दिखाई ना दे, मतलब हमें पूरी परछाई में बाकी बॉडी तो दिख रही है लेकिन सिर नहीं दिख रहा है, तो आप समझ लीजिए कि 3 महीने के अंदर मृत्यु जो है वो बिल्कुल निश्चित है। तो ये हो गया हमारा छायोपासना का थोड़ा नॉर्मल लेवल। अब हम छायोपासना के थोड़े इससे उच्च लेवल की बात करते हैं। उसमें क्या करेंगे, उसमें बाकी चीजें तो बिल्कुल वही आपकी सेम रहेंगी। वही मॉर्निंग में 7 से 8 के बीच जब पूरे अच्छे से सूरज निकल आता है तब आप छत पे जाएं, आपकी बालकनी है जहां पे भी आपको जगह है आपके घर में वहां पे जाएंगे, सूर्य की तरफ पीठ करेंगे ताकि आपकी परछाई जो दीवार पे सामने अच्छे से दिखाई दे जाए। तो वो परछाई ऐसी होनी चाहिए कि आप पूरे दिख रहे हो, टो से लेके हेड तक पूरा दिखाई दे रहा हो, और आपकी परछाई 5 फुट से ऊपर हो, 5 फुट से कम नहीं होनी चाहिए। इस तरह से आप खड़े हो जाएं, हाथ पैर या गर्दन पे त्राटक करें। गर्दन ज्यादा बेस्ट रहता है क्योंकि वो एक सिंगल उसमें होती है, बाकी 2 हाथ 2 पैर में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। गर्दन पे त्राटक करेंगे। यहाँ पे आप गर्दन पे त्राटक करते समय एक मंत्र भी साथ में बोलेंगे। वो मंत्र क्या है? ओम परा ब्रह्मांडे नमः। ये मंत्र बोलते बोलते आपको त्राटक करते रहना है। त्राटक करते करते जब आपकी आंख थक जाएगी तो आप आंख को बंद करेंगे और अपनी उस पूरी इमेज को अपने चिदाकाश में देखेंगे। ऑटोमेटिकली जब आप बहुत देर तक त्राटक करेंगे तो वो पूरी छवि जो है आपकी अपने ही परछाई की जो छवि है वो आपको अपने चिदाकाश में दिखाई देने लगेगी। उसके बाद जब आपको वो दिखाई देने लगेगी उसके बाद आप आंख खोल के ऊपर आसमान की तरफ देखेंगे तो वो जो आपके चिदाकाश में जो दिख रहा था वो आपको ऊपर आसमान में दिखाई देने लगेगा। अगर वो पूरा दिखाई दे रहा है सेम टू सेम तो समझिए आपके प्राण एकदम मजबूत हैं, आपको कुछ नहीं होने वाला है। अगर कुछ भी नहीं दिख रहा, बिल्कुल ब्लैंक है, तो इसका मतलब अभी त्राटक की जो प्रैक्टिस है वो आपकी अच्छी नहीं है। अब बीच का आता है कि अगर आपकी बॉडी का कोई पार्ट मिसिंग है, मतलब जब हम ऊपर देखते हैं तो हमें अपनी बॉडी का कोई पार्ट जैसे हाथ पैर सर कोई ऐसा अंग है जो हमें नहीं दिख रहा है, तो उस कौन सा अंग नहीं दिखता है उस हिसाब से हम कैलकुलेशन करते हैं कि इसका अर्थ क्या हुआ। तो अगर हम ये सारी प्रोसेस करने के बाद अपने चिदाकाश में अपने आप को देखने के बाद फिर जब हम ऊपर की तरफ देखते हैं और ऊपर की तरफ देखने पर अगर हमें अपने शरीर का कोई भी अंग, जैसे मान लीजिए हमें अपनी लेफ्ट आर्म मतलब जो हमारी उल्टी बाजू है वो अब्सेंट है, तो इसका मतलब समझ लीजिए कि आपकी वाइफ या अगर आप फीमेल है तो आपका पति जो है उनकी मृत्यु होने वाली है। अगर आपका सीधा हाथ मतलब सीधी आर्म जो हमारी बाजू है वो दिखाई ना दे तो समझ लीजिए कि आपका कोई दोस्त या फिर आप खुद ही मरने वाले हैं, मतलब बहुत ही कम समय बचा है, आपको कोई बहुत खास दोस्त या फिर आप खुद, ऐसा हो सकता है। और अगर आपका हेड मिसिंग मतलब सर अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो आप समझ लीजिए 1 महीने के अंदर आपकी डेथ होने वाली है। और अगर दोनों ही बाजू ना दिखाई दें तो समझ लीजिए कि आपका बहुत कोई क्लोज आपकी मतलब बहुत ही खास जो आपका है वो या तो बहुत ही ज्यादा बीमार पड़ने वाला है या फिर मरने वाला है। अगर आपको परछाई में कंधे या थाई ये ना दिखाई दें, मतलब जांग और कंधा ये ना दिखाई दे तो समझ लीजिए कि 8 दिन के अंदर जो मृत्यु आपकी होने वाली है। अगर आपकी फिंगर मतलब उंगलियां और शोल्डर ये 2 चीज ना दिखाई दे तो समझ लीजिए कि 6 महीने बचे हैं बस, मतलब अभी आप 6 महीने जी सकते हैं। अगर हमारे फीट मतलब जो हमारे पंजे हैं पैर और पेट स्टमक ये ना दिखाई दे तो समझ लीजिए कि बस 1 हाथ की दूरी पे ही मृत्यु है, ऐसे समझिए, मतलब बहुत ही जल्दी ही मृत्यु होने वाली है। इसके बाद अगर आपकी नेक जो है मतलब जो गर्दन है वो बहुत ही लंबी दिखाई दे रही है परछाई में तो समझ लीजिए वो प्रॉस्पेरिटी का साइन है, मतलब बहुत ही प्रॉस्पिरियस लाइफ होने वाली है आपकी। तो इस तरह से हम छायोपासना के तरीके के जरिए हम अपने बारे में जान सकते हैं कि मृत्यु के कितने दिन बाद हमारी मृत्यु हो सकती है, मतलब एग्जैक्ट डेट तो नहीं हम जान सकते हैं लेकिन कुछ कुछ चीजें हम पता कर सकते हैं छायोपासना से, या फिर जो छोटी छोटी मैंने आपको शुरू में प्रयोग बताए हैं उपाय बताए हैं उनसे भी हम जान सकते हैं कि हमारे प्राण जो है वो निर्बल होने लग गए हैं सूक्ष्म रूप से, हमें पता नहीं चलता। हमें लगता है अरे अचानक से किसी का हार्ट अटैक हुआ, उसका हार्ट अटैक हुआ और अचानक से वो मर गया, लेकिन वो अचानक 100% कई महीनों पहले से उसके प्राण जो है वो वीक होना शुरू हो चुके होंगे। तो इस तरीके से कोई बीमार पड़ता है, एडमिट किया, 2-3 दिन एडमिट रहा, आईसीयू में डेथ हो गई, तो इसका मतलब भी है कि वो बहुत महीनों पहले से
उसके प्राण जो है वो निर्बल होना शुरू हो गए होंगे। तो ये कुछ तरीके हैं, ये कुछ प्रयोग हैं जिनसे हम ये जान सकते हैं कि हमारे प्राण जो हैं वो अभी स्ट्रांग हैं या निर्बल हैं। तो ये छोटे छोटे प्रयोग करके हम जान सकते हैं इन सब चीजों को। तो दोस्तों मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा।